मैं दीपक रंजन की तरफ रुख कर लेता हूं। दीपक जी, क्योंकि कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई और आज राहुल गांधी अपनी एक यात्रा पे निकले हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में लगभग ये 5वीं बैठक थी। 4 बैठकों में हमने देखा कि फोटोज हुए, बड़े बड़े ऐलान हुए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक ना इंडिया अलायंस में वो एकजुटता नजर आ रही है। कल हमने समाजवादी पार्टी 2 दिन पहले हमने ट्वीट पढ़ा था जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धोखेबाज और बेईमान बता रही थी, उनके मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट किया गया था। बीच में हमने जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी अखिलेश यादव और कांग्रेस की एक लड़ाई देखी थी। अब जबकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं, आपको नहीं लग रहा कि जो दूसरी लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बजाय अलायंस आपस में ही उलझते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है इसका। देखिए रवि, आज जब विगत कई महीनों से मणिपुर पूरी तरीके से जल चुका है और सरकार के लोग वहां का पुरसा हाल नहीं ले रहे, वहां के लोगों का दुख दर्द बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का वहां पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। उनकी यात्रा जो आज इम्फाल से शुरू होकर के और महाराष्ट्र में जाकर के खत्म होगी, निश्चित रूप से ये लोग जो है इनकी यात्रा जो है सफल यात्रा और ऐसी में तो देखिए ये रवि जी, ये इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन नहीं है। इंडिया ब्लॉक में लोग पद के लिए लोग ललायत रहते हैं, यहाँ पर लोग पद के लिए ललायत नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं वो ट्वीट ऑलरेडी डिलीट किया जा चुका है। उस ट्वीट का कहीं कोई सत्यता और सच्चाई नहीं, आज की तारीख में ट्वीट कहीं नहीं है वो। और लेकिन वो ट्वीट जनता तक तो पहुंच गया ना। वो आपने बेशक बाद में ट्वीट कर दिया हो, लेकिन जनता ने तो देखा होगा, एक बार शेयर हो गया कि आपके पीछे मंशा क्या है। नहीं, देखिए ऐसी कोई मंशा नहीं रवि जी। और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो है पूरी तरीके से एकजुट है और हम सारे लोग मिल करके 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। और 2024 का चुनाव सारे लाइक माइंड पार्टी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी, सबका एक ही उद्देश्य है, सबका एक ही मोटो है कि हिंदुस्तान में जो नाकामी के 10 साल की सरकार चल रही है उससे जनता को निजात दिलाना। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे IMF के डाटा का जिक्र कर रहे थे, ये शायद भूल गए कि IMF डाटा ही ने जिक्र किया था, कहा था कि हिंदुस्तान 205 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया है, प्रति व्यक्ति के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं ये? अरे ये लोगों को 85 करोड़ लोगों को जो है ये राशन दे करके लोगों को मुफ्तखोर बनाने का काम कर रहे हैं। अरे आज जनता है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करना चाहती है, महंगाई की बात करना चाहती है। रोजगार कितना दिया इन्होंने? प्रधानमंत्री जी वादा करके आए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, आज कहाँ है उनके वादे? देखिए जनता इनके जुमलेबाजी को पूरी तरीके से समझ चुकी है और अब इनके बहकावे छलावे में आने वाली नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है। और अखिलेश यादव ने क्या मन बनाया है? राहुल गांधी जब यूपी में आएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें शामिल होंगे? देखिए रवि जी, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी पद यात्रा है और हम तो चाहते हैं समाजवादी पार्टी चाहती है। फिर एकजुटता आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस एकजुट कैसे नजर आएगा जब आप सबसे बड़ी इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, अब उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे तो फिर एकजुटता कैसे नजर आएगी? ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरी दिशा जा रहा है, अपनी दिशा पे जा रहा है। रवि जी, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यात्रा आने से पहले उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात हो जाए, और अगर सीट शेयरिंग की बात हो जाती है तो निश्चित रूप से सारे लोग मिलजुल करके आपकी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल होंगे। लेकिन हमारी मंशा ये है कि उसके पहले सीट शेयरिंग की बात हो जाए।